नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक कस्टमर का क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। तो इस सवाल को हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एग्जांपल से इस वीडियो में, छोटे से वीडियो होगी और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली है आपका ई वे बिल, ई इन्वॉइसिंग और टैक्स इन्वॉइस जो हम लोग करेंगे कंसाइनमेंट कोई भी करते हैं उस समय, पर्टिकुलरली जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं और जो आपका कंसाइनमेंट है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होकर कस्टमर के पास जाता है। जैसे कि पहले एक्साइज के समय में E1 E2 का ट्रांजैक्शन हुआ करता था, तो अभी उस चीज़ को E1 E2 वाला जो ट्रांजैक्शन है जीएसटी के समय में, जीएसटी के अंडर में क्या ट्रीटमेंट होगा, और इसमें पर्टिकुलरली जो कन्फ्यूज़न है कस्टमर को, बेसिकली सभी को होगा, वो है कि जब हम ये कंसाइनमेंट करेंगे तो बिल टू और शिप टू इनवॉइस में और ई वे बिल में क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसे एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन मिलेगा आपको इस तरह का ट्रांजेक्शन को लेकर, कंसाइनमेंट को लेकर। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है। इससे ओवरऑल आपका जो ये कंसाइनमेंट होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट और जो थर्ड पार्टी के थ्रू होकर जाता है, वो क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कस्टमर है, ठीक है, ये मुंबई में है, और इसके बाद आपका यहाँ जो सप्लायर है वो आपका कोलकाता में है, ठीक है। मान लेते हैं सप्लायर जो है कोलकाता में है, जैसे अब एग्जांपल के हिसाब में, और ये मुंबई में कस्टमर है। अब इसके बाद एक यहाँ पे सर्टिफिकेशन सेंटर है, आप जान लीजिए, ये भी मुंबई में है। इसका रूल क्या है हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि एक ऑर्डर आया मुंबई से कलकत्ता सप्लायर के पास, यानी कि कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया माल परचेस करने के लिए। अब इसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में सप्लायर ने यहाँ पे माल भेजेगा, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ जो ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक ये प्रोडक्ट है, मशीनरी है। अब इस मशीनरी को कस्टमर के पास भेजने से पहले इसको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन यानी कि इसका टेस्टिंग होगा एक तरह से। अब ये टेस्टिंग वाला जो सेंटर, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन सेंटर जो है ये आपका मुंबई में है। तो आपको इसको सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले मुंबई में ही, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर और सर्टिफिकेशन सेंटर दोनों मुंबई में है। तो पहले सर्टिफिकेशन सेंटर में भेजा जाएगा, वहाँ पे इसका सर्टिफिकेशन होगा, जो प्रोसेस इसका होगा, इसमें ऐड ऑन होगा। उसके बाद अब ये माल को कस्टमर के पास भेजा जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप ये जो ओवरऑल जो आपने जो समझ गया ये कंडीशन क्या करना है अपने को। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कंसाइनमेंट किस तरह से जाएगा, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि कस्टमर के पास माल भेजना है, तो उससे पहले कंसाइनमेंट अपने को भेजना पड़ेगा सर्टिफिकेशन सेंटर, क्योंकि अपने विदाउट सर्टिफिकेशन माल अप्रूव नहीं होगा, नहीं सेल कर सकते। तो हम लोग जो फिजिकली गुड्स का जो मूवमेंट करवाएंगे वो अपने क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेकर आपका जो सर्टिफिकेशन सेंटर तक माल को ले जाना है। अब ये सर्टिफिकेशन सेंटर पे क्या है कि अपने कॉस्ट पे ले जाना होगा सब कुछ, क्योंकि सर्टिफिकेशन सेंटर सिर्फ उसका काम है यहाँ पे सर्टिफाई करेगा और उसका कोई काम नहीं है। तो अपने को माल कैरी करके वहाँ पे ले जाना है। अब सर्टिफिकेशन सेंटर से यहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं। क्या, सर्टिफिकेशन सेंटर सर्टिफिकेशन होने के बाद अब ये सर्टिफिकेशन सेंटर क्या करेगा, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि माल को अब कहाँ भेजना है। ये टोटल सप्लायर के ऊपर है कि मूवमेंट कैसे करेगा गुड्स का। अब मान लीजिए सर्टिफिकेशन हो गया इस मशीनरी का। सर्टिफिकेशन यहाँ से हो जाने के बाद अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है। क्या, सबसे पहला कि यहाँ से ये जो माल है वो डायरेक्टली आ जाएगा सप्लायर के पास। अब यहाँ सप्लायर के पास वापस आएगा, यानी कि मुंबई से लेकर आपका कोलकाता के पास सप्लायर के पास माल आएगा सर्टिफिकेशन सेंटर से। अब उसके बाद ये आपका जो सप्लायर है वो मुंबई में इसको सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा कस्टमर पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है। पूरे प्रोसेस में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
कस्टमर जैसे मैंने बताया और सर्टिफिकेशन सेंटर दोनों एक ही स्टेट में है, मुंबई में है। अब चूंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन सेंटर पे हम लोग माल भेजे हैं, अब माल गया है सर्टिफिकेशन से, फिर वापस आया है कोलकाता में, फिर कोलकाता से माल जाएगा। इसमें क्या हो, ये डबल हो रहा है, इसमें इसको माल भेजने में भी खर्चा हो रहा है, फिर वहाँ से कोलकाता से वापस, मुंबई से कोलकाता वापस आ रहा है, फिर कोलकाता से जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ और हो सकता है इस पूरे कंसाइनमेंट में, क्या हो सकता है ये, कि अगर मान लीजिए हम लोग का सप्लाई देना है सप्लायर को, तो जब सप्लायर सप्लाई देगा तो सिंपली क्या करेगा, ये तो सबसे पहला स्टेप है कि भेजेगा सर्टिफिकेशन सेंटर में, यहाँ प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई होगा। सर्टिफिकेशन होने के बाद अब सप्लायर जो है वो उसी प्रोडक्ट को, चूँकि दोनों मुंबई में है सर्टिफिकेशन सेंटर और कस्टमर भी, तो यहाँ से डायरेक्ट माल को कस्टमर के पास भी पहुँचा सकता है। अब ये सर्टिफिकेशन सेंटर तो कुछ करेगा नहीं, अगर करता है उसकी तरफ से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सप्लायर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वहाँ से लेकर, क्योंकि ये दोनों ये पास में जो डिस्टेंस है वो बहुत पास है यहाँ का, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा पास है, इतना डिस्टेंस कवर करने से अच्छा है आप एक ही स्टेट में है, कम डिस्टेंस पास करके कस्टमर के पास आप ये माल पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे ये टोटल ये मतलब प्रैक्टिकल ये सिचुएशन है। अब इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, दो चीज़ क्या है, सबसे पहला कि आपका ई वे बिल जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ई वे बिल जो बनाएंगे उसमें बिल टू और शिप टू क्या देना होगा। दूसरा आपका जो ई इनवॉइस बनाएंगे उसमें बिल टू और शिप टू क्या देना हो, क्योंकि ये ऐसा E1 E2 का जो ट्रांजैक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी के लिए समझना, कि बिल पे बिल टू शिप टू क्या होगा और ई इनवॉइसिंग पे बिल टू शिप टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हम लोग कस्टमर के पास प्रोडक्ट को नहीं भेज रहे हैं, हम लोग कस्टमर के पास डायरेक्टली नहीं भेज रहे हैं, हम लोग क्या है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि किसी के हम लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जॉब वर्क कराने के लिए या सर्टिफिकेशन कराने के भेजे, तो वहाँ से हम लोग वहाँ ले जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें में क्या होगा। आपको ऐसे सिचुएशन में ई वे बिल में क्या देना है, कैसे बनाना है और इनवॉइस कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनवॉइस का देख लेते हैं। सबसे पहले इनवॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इनवॉइस में दो चीज़ होता है आपका, बिल टू और शिप टू, बिल टू और शिप टू। तो बिल टू और शिप टू इनवॉइस में हम लोग क्या देंगे, बिल टू और शिप टू दोनों में, चूँकि यहाँ पे कंडीशन में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कंसाइनमेंट हो रहा है मटेरियल का वो हम लोग जा रहे हैं किसी के जॉब वर्क के पास हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि इनवॉइस के ऊपर बिल टू तो हमेशा कस्टमर के पास ही होगा, कस्टमर का जो नाम होगा मुंबई का, कस्टमर के पास आप बिल टू करिएगा। अब शिप टू में क्या होगा, शिप टू में आपको क्या करना होगा, चूँकि आप शिप टू क्या होता है, जब भी आप फिजिकली माल जहाँ भेजते हैं वहाँ शिप टू होता है, ठीक है। तो आप जब पहला बात ध्यान दीजिएगा, जब आप ये वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये जो माल यहाँ पे भेज रहे हैं जॉब वर्क के पास, तो जॉब वर्क के पास जब भी आप कंसाइनमेंट करते हैं तो वो सेल नहीं होता है जॉब वर्क के लिए, जॉब वर्क हमारा कस्टमर नहीं होता है, इसीलिए वो टैक्स इनवॉइस पे हम लोग नहीं भेजते उसको, इसमें टैक्स इनवॉइस नहीं लगता है। इसमें हम लोग क्या लगता है, डिलीवरी चालान के ऊपर डिलीवरी चालान बनता है और डिलीवरी चालान के ऊपर ई वे बिल बनता है और उसके बेसिस पे पूरा कंसाइनमेंट होता है जॉब वर्क का। अब उसी चालान के अगेंस्ट में क्या करता है, जॉब वर्कर जो है वापस कर देता है प्रोडक्ट को सप्लायर के पास, तो ये जॉब वर्क के लिए होता है। तो हम लोग ये जो फिजिकली माल जो भेज रहे हैं वो तो जॉब वर्क को भेज रहे हैं, तो बिल टू और शिप टू इस केस में, हमारे केस में बिल टू और शिप टू दोनों कस्टमर को यहाँ कर देंगे, ठीक है। ये पूरा केस हो गया आपका इनवॉइस का। अब दूसरा वाला पॉइंट जो है वो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ई वे बिल जब हम लोग बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना हो, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको बिल टू और शिप टू कहाँ देना है वो देखिए, क्या चीज़, बिल टू और शिप टू। तो देखिए ई वे बिल में क्या होगा, बिल टू तो हम कस्टमर को देंगे, ठीक है, जैसे कि आप हमारा जो कस्टमर है उसको माल बेच रहे हैं, तो अब शिप टू
ई इन्वॉइस जो बनाएंगे अब, तब ई इन्वॉइस कब बनाएंगे, जब हम लोग फिजिकली माल मूवमेंट करवा रहे हैं। हम लोग फिजिकली माल मूवमेंट कब करवा रहे हैं, जब हम जॉब वर्कर को माल दे रहे हैं। तो माल हम लोग जब जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं तो जॉब वर्कर के पॉइंट पे हम लोग कंसाइनमेंट कर रहे हैं, तो शिफ्ट टू हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। यानी कि अब जब हम लोग मुंबई में हम लोग जो माल भेज रहे हैं, सर्टिफिकेशन सेंटर, सर्टिफिकेशन क्या चीज़, सर्टिफिकेशन सेंटर, ये मुंबई वाला जो है, ठीक है। तो ये ई वे बिल जो बनेगा ये क्या चीज़ पे बनेगा, ये डिलीवरी चालान, क्या चीज़ पे, डिलीवरी चालान जो बनाएंगे, जिसके अगेंस्ट में हम माल भेजेंगे। कलकत्ता से जो माल जाएगा आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन सेंटर पे डिलीवरी चालान, तो डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में हम लोग ये ई वे बिल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट करेंगे जॉब वर्क के कंडीशन पे मुंबई में जो हमारा सर्टिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। ये पहला फेज़ हो गया। अब दूसरा वाला ये जो हम लोग जो बनाए थे, ये सिंपल इनवॉइस है, हम लोग इसको बनाकर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को भेज देंगे। ये तो बिलिंग का बात हो गया। अब फिजिकली मटेरियल जब हम लोग भेज रहे हैं तो यहाँ ई वे बिल पे हम लोग बनाएंगे, डिलीवरी चालान के ऊपर ई वे बिल बनाएंगे और कंसाइनमेंट कर देंगे यहाँ थर्ड पार्टी को। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन होने के बाद अब यहाँ से कस्टमर के पास भी यहाँ पे आपको माल पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को माल पहुँचाना पड़ेगा यहाँ से आप। तब इसके लिए अब यहाँ चूँकि सर्टिफिकेशन होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दो कंडीशन है। अगर आपका जॉब वर्कर खुद अपने डिलीवरी चालान के ऊपर उस माल को कस्टमर के पास पहुँचाने के लिए रेडी होता है तो वो एक डिलीवरी चालान बनाएगा, उसके ऊपर ई वे बिल के अगेंस्ट में वो खुद साइड से कस्टमर के पास माल डिलीवर कर सकता है ऑन सप्लायर बिहाफ, ठीक है। नहीं तो अगर सर्टिफिकेशन सेंटर यानी कि जॉब वर्कर बोलता है कि भाई हम आपका माल नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका यहाँ पे सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लायर अपना एंड से जो ये इनवॉइस बनाया है, ये जो हम लोग ने देखा है, ये जो इनवॉइस बना है जिसमें शिप टू और बिल टू और शिप टू कस्टमर को किया है, तो ये दो इसी के बेसिस पे एक ई वे बिल बनाएगा। अब ई वे बिल में जब बनाएगा, ये दूसरा ई वे बिल बनेगा। जो पहला ई वे बिल था हम लोग कंसाइनमेंट कर दिए, ये ई वे बिल नंबर 1 था, एक नंबर। एक दूसरा यहाँ पे ई वे बिल बनेगा, ई वे बिल नंबर 2। अब ई वे बिल ये किस बेसिस पे बनेगा, ये बनेगा आपका इसके बेसिस पे। आपने जो सॉरी इसके आपका ये जो बनेगा, इसके आपका जो टैक्स इनवॉइस बना था उसके बेसिस पे आपको ये बनाना होगा ई वे बिल। ये टैक्स इनवॉइस जो बनाया था हम लोग। अब इसमें क्या है, ई वे बिल बनाते समय दो चीज़ ध्यान रखना होगा। ये जो बिल टू शिप टू होगा, बिल टू शिप टू क्या करेगा, बिल टू तो मान लीजिए कि कस्टमर को करेगा ही। अब शिप टू भी कस्टमर को करेगा, बिल के तरफ में भी वही था, बिल टू और शिप टू कस्टमर को किया था, सिमिलरली करेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट जो है, जो मटेरियल, जो कंसाइनमेंट जो है, जो मशीनरी है, वो डायरेक्टली हम लोग को जॉब वर्कर से निकल के जा रहा है कस्टमर के पास। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच फ्रॉम एक ऑप्शन होता है जब आप ई वे बिल बनाते ई वे बिल में, तो डिस्पैच फ्रॉम आपका क्या कर देंगे, आपका वहाँ यहाँ पे जो हम लोग ये माल भेजे हैं, डिस्पैच फ्रॉम सर्टिफिकेशन सेंटर से, सर्टिफिकेशन सेंटर मुंबई से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना होगा। यानी कि आपने जो टैक्स इनवॉइस बनाया था उसके बेसिस पे दूसरा नंबर ई वे बिल आप बनाएंगे, दूसरा नंबर ई वे बिल बनाएंगे, उसमें बिल टू शिप टू कस्टमर को करेंगे और डिस्पैच फ्रॉम एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप लिख देंगे सर्टिफिकेशन सेंटर का एड्रेस। यानी कि इसमें क्या हो गया, अब ये दो, ये ई वे बिल, ये वाला और ये वाला इनवॉइस, ये दोनों चीज़ आपको इस असाइनमेंट के साथ यहाँ से जो यहाँ माल जाएगा, आपको ये कंसाइनमेंट जो ऑलरेडी ऑथराइज हो गया है, सर्टिफिकेशन सेंटर से सर्टिफिकेशन हो गया है, उस माल को इस दोनों डॉक्यूमेंट के साथ आपको कस्टमर के पास यहाँ डिलीवरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है।
इसमें मेन दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि फिज़िकली जहाँ हम लोग माल भेजते हैं वहाँ शिप टू करते हैं, जहाँ से माल हम लोग डिस्पैच करते हैं, जहाँ से माल निकालते हैं, माल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डिस्पैच फ्रॉम कर देते हैं ई वे बिल में। और बिल का जहाँ तक टैक्स इनवॉइस का जो सवाल है, आपको बिल टू और शिप टू, बिल टू में आप कस्टमर को करते हैं और शिप टू फिजिकली माल आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऐसे कंसाइनमेंट रिलेटेड, ई वे बिल रिलेटेड या टैक्स इनवॉइस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे भी अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और पर सेट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।